हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कमाल के एआई टूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको यूज करके आप सिर्फ टॉपिक लिखकर एक कंप्लीट आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। सबसे मजे की बात यह है कि इस टूल से जो आर्टिकल आप लिखवाओगे इसको कोई भी एआई टूल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि इस आर्टिकल को आप जहां चाहे पब्लिश कर सकते हैं। इस एआई टूल का नाम है एसईओ राइटिंग एआई। ये आर्टिकल मैंने इसी एआई टूल को यूज करके जनरेट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में एआई इमेजेस यूज हुई हैं। इसके अलावा यहाँ एक यूट्यूब वीडियो भी ऐड हुई है। इसमें ये पूरा आर्टिकल मैंने चंद सेकंड्स में जनरेट किया है। इसमें एआई इमेजेस, बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स, यहाँ तक कि टेबल भी यूज हुआ है। इस आर्टिकल को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एआई ने जनरेट किया है। ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल बंदे ने महीनों की मेहनत करके ये आर्टिकल लिखा है। आज की वीडियो में मैं आपको यही आर्टिकल चंद सेकंड्स में जनरेट करना सिखाऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन आर्टिकल्स को यूज करके आप घर बैठे एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में टाइप करना है एसईओ राइटिंग एआई। अब इस वेबसाइट को ओपन कर लें। ये इस वेबसाइट का होम पेज है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसे ओपन कर सकते हैं। इस टूल को यूज करके आप सिर्फ एक क्लिक में एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हो। ये वेबसाइट बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इसको एक बिगिनर लेवल का बंदा भी आसानी से यूज कर सकता है। सबसे पहले आपने यहाँ इस वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। इस वेबसाइट में आप अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ डैशबोर्ड के सेक्शन में आपको 3 मेन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन है, जिसको यूज करके सिर्फ एक क्लिक में हम कंप्लीट आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। सेकंड में ऑप्शन है बल्क आर्टिकल जनरेशन का। इस ऑप्शन का फायदा ये है कि हम एक टाइम में मल्टीपल आर्टिकल्स एक साथ जनरेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ह्यूमनाइजर टूल। इस टूल को यूज करके आप अपने आर्टिकल या टेक्स्ट को ह्यूमनाइज कर सकते हो, लेकिन इसको यूज किए बगैर भी आपका आर्टिकल कोई एआई टूल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये आपके पास ऑप्शनल है। इसके बाद नीचे क्रिएट डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो सबसे पहले यहाँ वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट को टेस्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है मेन कीवर्ड का। इसमें आपने वो मेन कीवर्ड टाइप करना है जिस पर आप आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ टाइप करता हूँ हेल्थ। इसके बाद यहाँ जनरेट टाइटल पर क्लिक करूंगा, जिससे ये एआई टूल मुझे मेरे कीवर्ड के अकॉर्डिंग एक बेस्ट सा टाइटल जनरेट कर देगा। अभी हमारा टाइटल जनरेट हो गया है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं या अपनी मर्जी का टाइटल भी यहाँ लिख सकते हैं। मैं इसी टाइटल को यूज कर लेता हूँ। ये हमारे आर्टिकल का मेन टाइटल है। इसके बाद यहाँ नीचे आपने लैंग्वेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें आपने वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं। इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैं यहाँ इंग्लिश को सिलेक्ट रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल टाइप। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं या न्यूज़ से रिलेटेड आपका आर्टिकल है या आप किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो टाइप आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है आर्टिकल साइज का, जिसमें आपको एक्स स्मॉल से लेकर लार्ज तक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इसके सामने लिखा आ जाएगा कि आपके आर्टिकल में टोटल कितने वर्ड्स होंगे। मैं मीडियम को सिलेक्ट करता हूँ। इसमें टोटल वर्ड्स 2400 से लेकर 3600 तक हैं। इसके बाद यहाँ आप आर्टिकल की टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन भी बहुत यूजफुल है, एआई मॉडल। इसमें आपको DeepSeek R1, DeepSeek V3 के अलावा ChatGPT के सारे वर्जन यूज करने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पूरा आर्टिकल उसी मशीन लर्निंग को यूज करके ये वेबसाइट आपको जनरेट करके देगी। मैं यहाँ DeepSeek R1 को सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा यहाँ आप पॉइंट ऑफ व्यू वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। इसके नीचे आपको टारगेट कंट्री का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप जिस भी कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ आप चाहें तो कोई ब्रांड वाइज भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस बॉक्स में आप अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस या इसी किस्म की कोई भी डिटेल मेंशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस बॉक्स में आप जो भी डिटेल्स लिखेंगे वो फाइनल आर्टिकल में शो होंगी। इसके बाद नीचे मीडिया आपका सेक्शन है। सबसे पहले एआई इमेजेस का ऑप्शन है, इसको आपने यस करना है ताकि आर्टिकल में एआई इमेजेस शो हों।
इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके आर्टिकल में टोटल कितनी एआई इमेजेस यूज़ हों। यहाँ मैं 5 इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद इमेजेस स्टाइल में आप अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपने आर्टिकल के रियलिस्टिक इमेजेस चाहिए तो मैं फ़ोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ आप इमेजेस का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के अलावा स्क्वायर शेप का साइज भी मिल जाता है। साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप कोई भी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस देना चाहें वो भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मिस्टर शजी अली। इसके बाद यहाँ आपको YouTube वीडियोस ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसको यस करने से ये वेबसाइट कोई भी YouTube वीडियो उठाकर आपके आर्टिकल में लिंक कर देगी। लेकिन इस वेबसाइट की खास बात ये है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वीडियो यहाँ लिंक करेगी जो कि हमारे आर्टिकल को सही सूट करेगी। इसके बाद नंबर ऑफ वीडियोस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट वाले ऑप्शन को यूज करके आप वीडियोस और इमेजेस की एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आर्टिकल में पहले इमेजेस शो हों या वीडियो। इसके बाद यहाँ एसईओ का ऑप्शन है जिसमें वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि अगर आप इस बॉक्स में कोई कीवर्ड ऐड ना भी करें तब भी ये वेबसाइट एआई का यूज़ करके ऑटोमेटिकली बेस्ट कीवर्ड्स अपने आर्टिकल के लिए जनरेट कर देगी। इसके बाद यहाँ आप कोई भी हुक जनरेट कर सकते हो अपने आर्टिकल के लिए जिससे आपकी ऑडियंस आपके आर्टिकल को पूरा रीड करने पर मजबूर हो जाएगी। यहाँ ऊपर इसमें कुछ ऑप्शंस सजेस्ट किए गए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको 9 और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिनको चेक या अनचेक करके आप टेक्स्ट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है इंटरनल लिंकिंग। इसमें आपने अपनी वेबसाइट को लिंक करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कोई आर्टिकल जनरेट करेंगे तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको 2 और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग और कनेक्ट टू वेब का। इसके बाद यहाँ आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिंक कर सकते हैं जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह शामिल हैं। इसके बाद लिंक टू पेज का ऑप्शन है जिसमें आप वर्डप्रेस या कोई और कस्टम लिंक ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ आप अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करके डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हो। ये सारी सेटिंग्स सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट में आकर यहाँ रन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये वेबसाइट आपके आर्टिकल को जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। जब तक यहाँ हमारे ये प्रोसेस कंप्लीट हो मैं आपको इस वेबसाइट के सेकंड मेन ऑप्शन के बारे में गाइड करता हूँ, बल्क आर्टिकल जनरेशन। इस ऑप्शन को यूज करके आप कम टाइम में मल्टीपल आर्टिकल्स एक साथ जनरेट कर सकते हो। इसको यूज करने का मेथड बिल्कुल सेम है। यहाँ आप जितने भी आर्टिकल्स जनरेट करना चाहते हैं इतनी रोज ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 आर्टिकल्स एक साथ जनरेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ आपने तीनों आर्टिकल्स के मेन कीवर्ड्स टाइप करने हैं। जिसके बाद यहाँ जनरेट टाइटल्स पर क्लिक करने से आपके सारे टाइटल्स जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ नीचे जितनी भी सेटिंग्स मैंने आपको पहले बताई हैं वो आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। और लास्ट में सारी सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ रन पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये वेबसाइट आपको सारे आर्टिकल्स एक साथ राइट कर देगी। सो अभी हमारा पहले वाला आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। अभी आप इसके फाइनल रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये इस आर्टिकल का मेन टाइटल है। इसके बाद यहाँ आप एआई इमेजेस देख सकते हैं, काफ़ी कमाल की इमेजेस जनरेट हुई हैं। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग्स आप देख सकते हैं। ये सारा आर्टिकल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया है। यहाँ जितनी भी इमेजेस यूज हुई हैं ये सारी इमेजेस इसी आर्टिकल से रिलेट करती हैं। इस पूरे आर्टिकल को देखकर ये नहीं लगता कि ये आर्टिकल किसी एआई टूल ने लिखा है। सो आर्टिकल आपने देखा। अभी अगर आप दोबारा स्टार्ट में आएँ तो आप देख सकेंगे कि आपके आर्टिकल में टोटल कितने वर्ड्स यूज हुए हैं। इसके अलावा आप मेटा टैग्स भी देख सकते हैं और कंप्लीट एसईओ रिपोर्ट भी। यहाँ आपके सामने पूरी एसईओ की रिपोर्ट शो हो जाएगी। सो अभी बात करते हैं इस टूल के प्राइस प्लान के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टूल को यूज करके आप एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। अगर बात की जाए प्राइस प्लान की तो फ्री में आप इसके लिमिटेड ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। और अगर आप स्टार्टर पैकेज को बाय करते हो जो कि $19 का है, इसमें आपको डीप सीक और ब्रांड वाइज का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद प्रोफेशनल पैकेज अगर आप बाय करें तो यहाँ आप कंप्लीट टूल्स को एक्सेस कर पाएंगे
और अगर आप स्क्रीन पर दिए गए कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको तमाम पैकेजेस पर 25% चेकआउट डिस्काउंट मिलेगा। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस टूल को यूज़ करके आप पैसे किस तरह कमा सकते हो। ये अभी मैंने एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट फाइवर को ओपन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज देकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। यहाँ आप अगर किसी भी एक प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग एक आर्टिकल को लिखने के कितने ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप ये सर्विसेज देकर मंथली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप और भी नए एआई टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।